SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगा रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। सदर थाना क्षेत्र के दिघरा रामपुर से लापता 7 वर्षीय बच्चे का अब तक नहीं मिला है कोई सुराग। अनहोनी की आशंका से परिवार में है दहशत का माहौल। गेहूं में लगी आग को बुझाने में एक किसान की हो गई दर्दनाक मौत। पूरे इलाके में पसर गया मातमी माहौल। और बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट घोषित। 84% परीक्षार्थी हुए पास। इस बार लड़कों ने मारी बाजी। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के बरुराज थाना क्षेत्र के कथौलिया गांव में गेहूं में लगी आग को बुझाने के क्रम में 65 वर्षीय किसान शिव गंभीर रूप से झुलस गए। परिजन उसे मेडिकल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आपके फोन में तो है खेत में आग लग गया था तो उन्हीं को बुताने में बाबूजी का माने पूरा जुलूस गए। उसी में हम लोग लेकर मुजफ्फरपुर गए मेडिकल में, वहीं इलाज चल रहा था। वही इलाज के दौरान ही वहीं ख़त्म हो गया। पोस्टमार्टम आज हुआ है और लेकर आए हैं, उनका दाह संस्कार कर दिए। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के दिघरा रामपुर निवासी पिंटू शर्मा का 7 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार गुरुवार की शाम 6 बजे से गायब है। राहुल अपने घर के दरवाजे पर खेलने के दौरान अचानक गायब हो गया। अनहोनी की आशंका से पूरे परिवार में परेशानी का माहौल है। परिजनों ने सदर थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया है। 24 घंटे बीतने के बाद भी बच्चे का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिससे गुस्साए परिजनों के साथ मोहल्ले वासियों ने सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना पर पहुंची सदर थाने की पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। पुलिस लगातार राहुल की खोज में लगी है। सभी व्हाट्सएप ग्रुप में राहुल का फोटो शेयर किया जा रहा है। राहुल के संबंध में कोई भी जानकारी मिले तो कृपया सदर थाना या फिर मोबाइल नंबर 9905023924 पर सूचित करें। मेरा भतीजा गायब हो गया। अच्छा, क्या नाम था भतीजा का? राहुल कुमार। कितने साल का था? 7 साल। कब गायब हुआ? कल शाम 7 बजे। क्या लगता है? भतीजा लगती है। ना क्या लगता है, कैसे गायब हुआ? क्या कुछ कोई ले गया या फिर और कोई कारण? दूरा पर से गायब हो गया है बच्चा। अच्छा। तो खाना खा रहा था। खाना खाने के बाद में वो मेरे
पास बच्चा बैठा था अच्छा। और उसके बाद में बच्चा मेरे साथ था। उसके बाद में चले गए दुकान पे और दुकान पर से आए तो बच्चा देख रहे नहीं है। किसी पर संदेह उनका भी कुछ है? नहीं, ये अभी हमारे पास नहीं। क्या नाम है आपका? एक कल शाम में राहुल कुमार इसका पिंटू शर्मा ग्राम दिघरा रामपुर था, थाना सदर का निवासी था, जो कल शाम से अचानक अपने दरवाजे पर से लापता हो गया। और ये लापता होने के बाद ये लोग थाना गए, थाना पर आवेदन दिए, फोटो दिए। प्राथमिकी डीएसपी साहब के आदेशानुसार हो गई है, कुछ दिन चालू है। अभी तक राहुल कुमार लापता है। क्या कुछ संदेह है आप लोगों को? अभी कोई अनुसंधान चल रहा है, संदेह अभी कोई स्पष्ट नहीं है। सभी बिंदुओं पर जांच चल रहा है। कुछ लोगों के द्वारा सड़क जाम करने की भी सूचना प्राप्त हुई नहीं, थी। सड़क जाम नहीं हुआ है, आंशिक रूप से सड़क जाम हुई है। लोगों में आक्रोश था, पुलिस नहीं आई थी, लेकिन जाम इस तरह का कोई नहीं हुआ है। दिघरा रामपुर शाह के एक बालक जो है राहुल कुमार की गुमशुदगी का सूचना प्राप्त हुआ। इसके उपरांत हम लोग जो है प्रशासन जो है इसमें अनुसंधान में लगे और डीएसपी सदर के नेतृत्व में हम लोगों को दिशा निर्देश प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार हम लोगों ने एनडीआरएफ की टीम का और आसपास क्षेत्रों में छानबीन की। आसपास के सीसीटीवी कैमरे इत्यादि पर हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि उपलब्धि प्राप्त हो। अभी तक क्या कुछ पता चला क्या? अभी तक तो नहीं पता चला है। कोई दो टीमें बनी हैं, दोनों टीमें अपने लगी हुई हैं। मुजफ्फरपुर के कोडनी थाना क्षेत्र के खरौनाडीह निवासी राम इकबाल चौधरी के पुत्र राकेश कुमार ने अपने ही गांव के राधेश्याम चौधरी और विकास चौधरी पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाया है। राकेश कुमार ने बताया कि राधेश्याम चौधरी और विकास कुमार पोल्ट्री फार्म चलाते हैं। पोल्ट्री फार्म के सामान उधार ले गए, जिसके एवज में 11,05,000 का एक चेक दे गए। बार बार तगादा करने के बाद भी पैसा देने के लिए वे राजी नहीं हुए तो उनके चेक को बैंक में जमा कर दिए, जो बाउंस कर गया। इसके बाद 25 मार्च को घर पर बुलाकर मारपीट किया और चेक वापस करने और जान से मारने की धमकी दी। इधर दूसरा पक्ष राधेश्याम चौधरी और विकास चौधरी ने बताया कि वे लोग ही दरवाजे पर आकर गाली गलौज और मारपीट किए, उनसे कोई पैसा नहीं लिए गए हैं। पोल्ट्री फार्म खोलने के समय गारंटी के तौर पर उन्हें ब्लैंक चेक दिए गए थे। इन दोनों परिवार के विवाद पर गांव के कुछ लोगों ने मारपीट की घटना को सही ठहराया। रहा था, बिजनेस में काम चल रहा था, अच्छा चल रहा था। ये लोग धीरे धीरे पैसा मेरा रोकने लगा। हाँ, जो भी पैसा दिया उसका मेरे पास बिलिंग है, सब कुछ है। और ये लोग सीधा पैसा लेके बैठ गया और जब पैसा के लिए बोले तो ये लोग एक चेक भी दिया हमको, ठीक है, जो 21 तारीख के डेट में हमको चेक में दिया गया तो डेट का, तो मैं उसको लगाया, चेक बाउंस कर गया। चेक बाउंस का जब उनको पता चला तो वो हम मेरे पिताजी को बुला के और इनको बोले, और गांव के और 2 लोग थे और 4 आदमी अज्ञात था, बाहरी कोई किसको, और ग्रिल के अंदर में बैठा के और बोले कि आप अपने बेटा को कहिए कि चेक वापस कर दे, चेक बाउंस का केस नहीं करे, नहीं तो हम उसको कटवा के मरवा के हम फेंकवा देंगे। हाँ, फिर हमको बुलाया गया, हम गए उनके यहाँ कि आपको मारना है तो हमको मार दीजिए, लेकिन पैसा तो देना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरे ऊपर लाठी डंडा से प्रहार किया, जिसका मैं SKMCH में गया, मैं वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट कराया हूँ। हाँ, मैं तो बेहोश हो गया था, लेकिन अब मेरे ग्रामीण लोग हमको लेके गया वहाँ पे। फिर वहाँ से मैं आया हूँ तो आप लोगों का मदद ले रहा हूँ। FIR कर दिया? हाँ, FIR कर दिया, FIR का कॉपी है मेरे पास। हाँ, तो अहियापुर OP जो है वहाँ पे मेडिकल में उन्होंने मेरा बयान दर्ज किया है। हाँ, जिसका बयान का कॉपी में मेरा तुर्की OP में भी चला गया हुआ है, लेकिन प्रशासन जो है एक बार आए हैं, इनसे अपना पूछताछ करके और चले गए हैं। अभी कोई कार्रवाई सर नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं, हमको न्याय चाहिए। मेरे पिताजी एक सर्विसमैन है, सूबेदार से रिटायर हैं, और इनके साथ जो हुआ है इसका हमको न्याय चाहिए। एक सूबेदार साहब का क्या इज्जत होता है, उसका इज्जत का इन्होंने मिट्टी-मलित कर दिया। कितना पैसा? 9,15,000 का मेरे पास चेक है, ठीक है। चेक का मेरे पास प्रतिलिपि है, मैं आपको दिखाता हूँ। 25 तारीख को हमको राधेश्याम चौधरी बुलाए अपने दरवाजे पे। वहाँ गया तो हमको गाली दिए और मारने के लिए उठे। तो वहाँ पर 3 आदमी था, उन लोगों को मैंने बचा दिया। और बोलता है कि मैं तुम्हारे बेटे को काट दूँगा, बेटा को भेजो।
तो बेटा को वहाँ भेज दिए। बेटा गया तो हमारे बेटो हमारे सामने दो राधे श्याम चौधरी और उनका बेटा विकास दोनों मिलकर मारा। किसका विवाद है, किस लिए, क्या कुछ कारण है? चेक वहाँ से आया। किस चीज चेक दिया था, किस लिए? वो पोल्ट्री फार्म में काम कर रहा था, तो दाना और चूजा बच्चा राकेश हमारा बेटा लिए बोला देने के लिए। तो बोला कि तुम पहले चेक दो और हम स्टाम्प पेपर साइन करें। तो दिया और तब से उसको दाना और चूजा देना शुरू किया। अमाउंट ज़्यादा हो गया और कोरोना आया तो उसमें लगे घाटा। फिर पैसा मांगा तो हम नहीं देंगे। तो चेक जो था वो बैंक लाया तो बहुत हो गया। इसका FIR कर दिए? हाँ कर दिया। कहाँ की है? तुर्की हो गई। हाँ तो इस वक्त पुलिस आई हुई थी, जाँच की? पुलिस आया था, हमसे पूछा कि क्या बात हुआ, तो हम बताएं कि वो बुलाया, हम वहाँ गए तो वहाँ हमको गाली दिया और मारने के लिए उठा। तो जो आदमी वहाँ था वो बचा दिया और राधे श्याम को पकड़ दिया। साथ फार्म में काम करता था। मैं अपना फार्म बंद करने की स्थिति में था, तो उन्होंने आकर के ज़बरदस्ती हमको समझाया और कहा जो हम दोनों ही फार्म में हैं, जो तुम फार्म बंद मत करो, हम तुमको सपोर्ट करेंगे। हम पूछे जो किस तरह से सपोर्ट करोगे, तो उन्होंने हमको बताया जो दाना बच्चा हर व्यवस्था हम देंगे और पूंजी जो लगेगा प्रॉफिट में से 10% लेंगे, बाकी तुम्हारा होगा। और रह गई बात 9.25 लाख रुपया की, तो वो हमको 1 रुपया कहीं से नहीं दिए हुए हैं। अरे चेक भी दिए थे? हम उनको गारंटी के जब बच्चा और दाना वो हमको दिए, तो बोले जो बच्चा दाना इतने का है तो कुछ गारंटी हमको चाहिए आपसे। तो वो हमसे चेक, ब्लैंक चेक और ब्लैंक ये स्टाम्प पेपर 1000 का लिए, जो कि काम बंद हो गया कोरोना काल में। तो जब हम उनसे मांगे रिटर्न तो वो हमको दिए नहीं। और इस बार जो है 25 तारीख को उस दिन आ करके मेरे दरवाजे पर पापा जी से उल्टा सीधा बात करने लगे और हाथापाई करने लगे। हुआ जो मेरा बच्चा उनके साथ धंधा मुर्गी का करता था, तो उन्होंने जैसे बच्चा दिया और दाना दिया और वो बच्चा बेच करके पैसा वो भी रख दिए। गारंटर में जैसे हमारे बच्चा से चेक लिए और 1000 का स्टाम्प पेपर लिए, 1000 का स्टाम्प पेपर लिए। और जब ये मुर्गी का बच्चा बेच लिए, पैसा मांगने गया तो इससे झंझट करना शुरू कर दिए। इसी बीच में ही हमारे बेटी को सर जैसे बोकारो बेटी रहती है, डॉक्टर की पत्नी है, मेरा दामाद डॉक्टर है, उनके यहाँ इन्होंने फ़ोन किया कि जो तुम खरौना का ज़मीन बेचो, हम तुमसे रजिस्ट्री कराएंगे। ये सब चीज़ जानकारी सर जैसे हमको 25 तारीख को हुई। 25 तारीख को जब उनको हम बुलाए जैसे बात करने के लिए, तो वो नहीं आए, उनके फादर आए। फादर आने के बाद में जैसे फादर गए उनको बुलाने, तो वो नहीं आए और दोबारा में जैसे पूरा हुमच करके वहाँ से आए और हमने दरवाजे पर चढ़ करके सर मेरे साथ मारपीट किया। चेक भी दी, चेक का भी मामला कुछ आ रहा था? हाँ, इसके पहले हम भी उनको चेक दिए हुए हैं, 1000 का जैसे स्टाम्प पेपर दिए हुए हैं गारंटर बनने के लिए। जिस समय हमने मुर्गी फार्म स्टार्ट किया, तो एक फॉर्म को स्टार्ट करने के लिए एक फॉर्म वाला जो है से जब तक उसमें गारंटर नहीं बनता है तब तक जो है से कोई भी कंपनी बच्चा नहीं देता है। तो हम भी राधे श्याम चौधरी उनको दिए हुए थे चेक का पन्ना और 1000 का स्टाम्प पेपर। तब उन्होंने गारंटर बना। वो रिकॉर्ड में सर कहिएगा तो कंपनी से हम मंगवा देंगे, गारंटर बने। चेक के पन्ना पे कोई अमाउंट भी दिए थे या ब्लैंक सादा चेक दिए हुए थे। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में मुजफ्फरपुर के हर प्रखंड में सत्याग्रह किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत अप्रैल के प्रथम सप्ताह में हो जाएगी। इस बात की जानकारी देते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि केंद्र सरकार की तानाशाही रवैये की जानकारी आम जन तक पहुंचाने के लिए पंचायत स्तर तक सत्याग्रह किया जाएगा। नुक्कड़ सभा के माध्यम से भी केंद्र सरकार की पोल खोली जाएगी। शुक्रवार को जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में अरविंद कुमार मुकुल ने बताया कि अप्रैल के
दूसरे या तीसरे सप्ताह में प्रदेश स्तर पर जिला स्तरीय रैली का आयोजन कर मोदी अडानी के संबंध को पर्दाफाश किया जाएगा। प्रेस वार्ता में रितेश कुमार सहगल, सविता श्रीवास्तव, चंद्रशेखर सिंह, अनिल सिंह सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। और जो AICC के निर्देशित प्रोग्राम है जिसमें आज हम लोगों को PC करना है, कल पूरे प्रखंड में जिला प्रभारी के साथ जो ब्लॉक प्रभारी हैं उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। 3 अप्रैल को इंडियन यूथ कांग्रेस NSUI छात्र संगठन और अनफ्रंटियल ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ताओं द्वारा पोस्ट कार्ड जो है प्रशासनिक मुद्दों पर PM मोदी जी से पूछताछ की जाएगी, जो पोस्ट कार्ड भेजने के लिए व्यापक सार्वजनिक अभियान चलाया जाएगा। यूथ कांग्रेस NSUI और तमाम फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन। और 15 से 20 अप्रैल को कार्यक्रम है जय भारत सत्याग्रह जिला स्तर पर। सभी कलेक्ट्रेट का घेराव, जिला स्तरीय आयोजनों में राष्ट्रीय स्तर के वरिष्ठ नेता, सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, PCC अध्यक्ष शामिल होंगे और 15,000 से ज़्यादा लोग जुटाना सुनिश्चित किया गया है। इस तिलक मैदान प्रांगण में हम रैली करेंगे जिसमें हमारे राष्ट्रीय नेता, मुख्यमंत्री ये लोग शामिल होंगे। और 20 से 30 अप्रैल के बीच राज्य स्तरीय जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित की गई है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, पूर्व में जो भी नेता हैं हमारे राष्ट्रीय, और महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी शामिल होगी। और इस मोदी अडानी गठजोड़ का पर्दाफाश करेंगे, जो राष्ट्रीय संपत्ति लूट के खिलाफ जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट है और बहुत सारे सामने अडानी जी का कारनामे आ रहे हैं, और कहीं न कहीं मोदी अडानी गठजोड़ है। इसका खुलासा गांव से लेके हम लोग जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर हम लोग नुक्कड़ सभा भी करेंगे, गांव-गांव में जाके बताएंगे कि यह जो आपकी गाढ़ी कमाई है वो किस तरह से जो है कि अडानी को सौंप दिया गया है। और वह अभी तक जो 1 to 10 में करदाता में भी उनका नाम नहीं है। अंबानी टैक्स पेमेंट करते हैं, टाटा टैक्स पेमेंट करती है, लेकिन अडानी टैक्स पेमेंट नहीं कर रही है। 1 to 10 में करदाताओं में इनका नाम नहीं है। ये सब तमाम बातें, और जिस तरह से प्रधानमंत्री के साथ इनका संबंध है कि मुख्यमंत्री से जब वे प्रधानमंत्री का शपथ लेने पहुँचे अडानी के चार्टर प्लेन से दिल्ली, और किस तरह से वह विदेश भी गए हैं, तो एक नेता जब शपथ ग्रहण प्रधानमंत्री का लेते हैं। मुजफ्फरपुर के रानी सती मंदिर के स्थित चाणक्य क्लासेस के छात्रों ने भी मैट्रिक की परीक्षा में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। चाणक्य क्लासेस के सारे बच्चे प्रथम श्रेणी से पास हुए। सर्वाधिक अंक अर्जित करने के मामले में अभिषेक आनंद पहले स्थान पर रहा, उसने 416 अंक हासिल किया। वहीं कृष्ण कनोडिया ने प्रथम स्थान प्राप्त करने से घर में खुशी का माहौल है। वहीं चंदन कुमार को 379, संजना को 401, पूजा को 355, मोहित कुमार को 379 अंक प्राप्त हुए हैं। संस्था के सभी छात्र छात्राओं को 70% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। चाणक्य क्लासेस के संचालक निखिल कुमार ने खुशी जाहिर करते हुए सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। उन्होंने कहा कि कोचिंग में बेहतर शिक्षा का माहौल स्थापित करने का प्रयास आगे भी जारी रहेगा। बहुत खुशी है, हम लोग सभी बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं। सभी टीचर बहुत मेहनत की है हम लोग के लिए। हम सभी टीचर 12-12 घंटे क्लास करवा के हम लोग को पास करवाए हैं। हम लोग बहुत खुश हैं। ऐसे ही चाणक्य क्लास टॉपर की फैक्ट्री नहीं कही जाती है। इस बार भी सभी बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं। पास हुई है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। इस दिन का मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी और आज वो दिन आ ही गया है। मेरी बेटी फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई है। इसमें मेरे मम्मी पापा का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है।
मैक्सिमम बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं और रिजल्ट अभी खुल रहा है। 400 प्लस लोग 5-6 बच्चे हमारे यहाँ से गए हैं जो कि हर साल जाते हैं। यूही टॉपर की फैक्ट्री चाणक्य क्लास को नहीं कहा जाती है। लगातार 3 वर्षों से जिला टॉपर चाणक्य क्लास दे रही है। इस बार भी जिला टॉपर की रेस में चाणक्य क्लास है और सभी बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं। उनके उज्जवल भविष्य के लिए आगे हम निखिल कुमार गुप्ता कामना करते हैं कि उनका भविष्य आगे अच्छा बने। हर साल सर्वर का दिक्कत होता है बच्चों को। जी, बिहार बोर्ड की खासियत है कि सर्वर प्रॉब्लम होता है। बच्चे काफ़ी दुखी भी हो जाते हैं सर्वर प्रॉब्लम के कारण। जिस बच्चे का मार्क्स खुल जाते हैं वो खुशी है, जिसका नहीं खुला भी मार्क्स वो काफ़ी दुखी नज़र आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर के बरुराज हाई स्कूल के छात्र माजिद तबरेज ने मैट्रिक की परीक्षा में 500 में 449 नंबर लाकर बेहतर प्रदर्शन किया है। उसके इस उपलब्धि से परिवार में खुशी का माहौल कायम हो गया। लोग माजिद तबरेज को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। माजिद तबरेज ने कहा कि आगे पढ़कर डॉक्टर बनना चाहता है। इसमें कहना हमको यही है कि यह एक आदर्श है जो बिना कोचिंग बिना इसके और अपने घर पे बैठकर तैयारी करके जब 90% जब ला सकता है तो इसको थोड़ा सा और सहूलियत मिलेगा तो यह और बेहतर कर सकता है ये। और हमको सबसे यही उम्मीद है आने वाले बच्चों को कि इससे लोग नसीहत ले कि बिना कोचिंग बिना इसके भी अच्छे नंबर से पास किया जा सकता है। मेरा गांव का बच्चा नहीं, मेरा पोता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि IAS अफसर बनेगा, लेकिन इसकी दिली ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बनूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि IAS अफसर बने और इसने बरुराज ही नहीं जिला का भी नाम रोशन किया है और आगे भी करता रहेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने संयुक्त रूप से घोषित किया। टॉपर्स की लिस्ट भी शुक्रवार को ही जारी कर दी गई। इस बार प्रदेश के बेटों ने बेटियों से एक कदम आगे बढ़कर अपनी सफलता का परचम लहराया है। पिछले 5 साल से बिहार बोर्ड 10वीं के नतीजे 31 मार्च को ही जारी किए जा रहे हैं। मैट्रिक का रिजल्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। अगर बोर्ड की वेबसाइट बिहार बोर्ड online.bihar.government.in भारी सर्वर लोड के कारण क्रैश हो जाता है तो छात्र बिहार बोर्ड के सोशल मीडिया पेज ट्विटर फेसबुक प्लेटफॉर्म पर जाकर भी रिजल्ट देख सकते हैं। जैसे ही छात्र छात्राओं को रिजल्ट जारी होने की सूचना मिली वैसे ही सब अपना अपना परिणाम जानने के लिए बेचैन हो गए। सर्वर की दिक्कत एक बार फिर सामने आई है और बिहार बोर्ड की साइट क्रैश हो गई। जिन बच्चों को अपने रिजल्ट का पता चल गया उनके लिए तो जैसे होली और दिवाली एक साथ ही हो गई। बहुत अच्छा लग रहा है। कितना नंबर आया? मेरा 80% आया। फर्स्ट डिवीजन यहाँ कितना दिन का मेहनत हाँ वो मतलब मेरे पापा सब्जी बेचते हैं, यही सब करके मतलब मुझे पढ़ाते हैं और मैं भी थोड़ा पार्ट टाइम में ये करता हूँ और मतलब मेरे पापा और मतलब मम्मी का बहुत ज़्यादा ये था। बीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने शुक्रवार को अपना 42वां जन्मदिन मुजफ्फरपुर में मनाया। इमली चट्टी के एक होटल में बीआईपी के कार्यकर्ताओं ने 101 किलो का केक लाया जिसे मुकेश सहनी ने काटकर धूमधाम के साथ जन्मदिन मनाया। विकासशील इंसान पार्टी, निषाद विकास संघ और निषाद संघर्ष मोर्चा ने संयुक्त रूप से मिलकर मुकेश सहनी का बर्थडे बनाया। जन्मदिन समारोह में उत्तर प्रदेश के भी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुकेश सहनी ने कहा कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के सभी सीटों पर बीआईपी प्रत्याशी चुनाव लड़ेगी। मुकेश सहनी ने अपने भविष्य को लेकर कहा 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में बीआईपी पार्टी के कार्यालय सभी लोकसभा क्षेत्रों में खोले जाएंगे और बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। मुकेश सहनी ने एक बार फिर दोहराया कि बिहार में बीआईपी पार्टी ने बिना किसी की भी सरकार नहीं बन सकती है। उन्होंने दावा किया कि इस बार वे सरकार में रहेंगे। पार्टी के सभी पदाधिकारी मुजफ्फरपुर जिला कमेटी के द्वारा आज जन्मदिन के मनाया गया है, खास करके मेरी, और आज 43वां साल में हम लोग पहुंच गए हैं और जिला के सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही पूरे प्रदेश में पार्टी के सभी पदाधिकारी जन्मदिन
हमारी मनाई जा रही है पूरे बिहार में, देश में। तो सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमारे लंबी उम्र का कामना कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथी को धन्यवाद देता हूं। नहीं, देखिए 24 में तो आने वाले समय में निश्चित तौर पे पॉलिटिकल पार्टी हमारी है, तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे और चर्चा निश्चित होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारी पार्टी बड़ी हो चुकी है और चुनाव लड़ने का मकसद से हम यहाँ पे आज कार्यक्रम नहीं हुआ। पार्टी के जिला के लोगों का इच्छा हुआ कि आज कार्यक्रम किया जाए और रहा कि चुनाव तो जहाँ हम चाहेंगे, बिहार में 40 लोकसभा सीट है, जहाँ पे उंगली रख देंगे, जिस गठबंधन में रहेंगे उस गठबंधन से वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो चुनाव ही लड़ना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है हमारा समाज का कल्याण कैसे होना है, उसके हक अधिकार के लिए लड़ा रहना। सिर्फ विधायक और सांसद और मंत्री बनने के लिए बिहार में हम काम नहीं कर रहे। आने वाला समय में आप लोग देख रहे हैं कि पहले मंत्री भी मैं था और ज़रूरी नहीं था कि मंत्री बन के अपना चलो जैसे दूसरे लोग ज़िंदगी जीते वैसा जी रहे हैं। हम अपने अधिकार के लिए, अपने लोगों के अधिकार के लिए हमने बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक लड़ाई लड़ा। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने उनके पास अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करके उनको जो नुकसान देना था उन्होंने दिया। अब हमारा बारी है 2024-25 का। उस समय में निश्चित तौर पे हमारा पहला लक्ष्य है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़कर आज यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे। साथ में ही हमारा बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहार का किसान कैसे आगे बढ़े, बिहार के युवा को रोजगार कैसे मिले, ये तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर हम लोग जी रहे हैं, लड़ रहे हैं। और बॉम्बे के बेहतर ज़िंदगी को छोड़कर अगर बिहार आए हैं तो अपने लोगों के लिए, गरीब समाज के लिए, SC ST अति पिछड़ा समाज के जो समाज गरीब है, ऐसे समाज का आवाज़ बन के हम लोग बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं। झंडा गाड़ना है पूरे जब मुंबई में जाके एक निषाद मल्ला का बेटा झंडा गाड़ दिया, तो ये तो हमारा अपना प्रदेश है और ये निषाद की राजधानी मुजफ्फरपुर है। यहाँ पे पहले से ही झंडा गाड़ा हुआ है और भविष्य में भी पूरे प्रदेश में निषाद समाज सभी वर्ग के लोगों के साथ मिलकर आने वाला चेहरा के सीएम आप हैं तो नहीं, देखिए हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। CM PM ये सब हमारे लिए मायने नहीं रहा। निश्चित तौर पे पार्टी अगर है तो जब हम सत्ता पावर में आएंगे तो ही हमारा जो अपना काम करने का तरीका, हमारा जो सपना है वो पूरा होगा। तो निश्चित तौर पे पार्टी पावर भी चाहिए, लेकिन पावर के लिए हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। संघर्ष करना, जब संघर्ष करेंगे बिहार के जनता के हर लोगों के दिल में हम लोग जैसे जाएंगे 13 करोड़ जनता के बीच में, तो निश्चित तौर पे सब तरह का कुर्सी निषाद को बेटा को प्राप्त होगा। बहुत बिहार में बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में इसकी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार 13,114 करोड़ की सब्सिडी देगी। सभी को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। नीतीश कुमार के फैसले का स्वागत करते हुए शुक्रवार को मुजफ्फरपुर विद्युत उपभोक्ता मंच के सदस्यों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर खुशी जाहिर की। मंच के अध्यक्ष अजय कुमार पांडे ने मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि ये विद्युत उपभोक्ता मंच और जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि मंच ने बढ़े हुए बिजली बिल के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन किया था उसका असर हुआ है। इसके लिए अब आगे आंदोलन नहीं किया जाएगा। इसके लिए बिहार के सभी जनता को विद्युत उपभोक्ता मंच की तरफ से बहुत बहुत बधाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बधाई, जिन्होंने बिहार की जनता की बात को सुना। विद्युत उपभोक्ता मंच के माध्यम से जो उठाया गया था मुद्दा, जो उन्होंने 25% लगभग 25% बिजली दर बढ़ाई थी, उसको आज सदन में उन्होंने वापस लेने की घोषणा कर दी। और यह विद्युत उपभोक्ता मंच की बहुत बड़ी जीत है। और अब आज के बाद आगे जो भी हमारी योजना थी आंदोलन का, हम वापस लेते हैं और बधाई देते हैं सभी जनता, वार्षिक जनता को, बिहार के जनता को, जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में हिस्सा लिया और सरकार को मजबूर किया। मैं उस दिन भी कहा था कि सरकार मजबूर होगी, वापस लेना पड़ेगा उसको। आज सरकार ने वापस लिया, मजबूरी हुई। यही सभी लोग हम लोग हर्ष के साथ खुशी की शुक्रवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय में BIS गतिविधि EBIS उपभोक्ता अधिकार एवं हॉल मार्किंग पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों ने जिला स्तर के अधिकारियों को उपभोक्ता के अधिकार, गुणवत्ता और कानूनी प्रावधान की जानकारी दी। मौके पर ADM और अजय कुमार SDO पूर्वी ज्ञान प्रकाश SDO पश्चिम एवं सिविल सर्जन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आज एक
कार्यालयों से अनुरोध मिल रहे थे, इसके हम सबके अनुरोध पर एक उन्मुखीकरण शिविर का आयोजन किया गया, चूँकि सरकारी कार्यालयों में या अपने दिन प्रतिदिन की जो हमारी गतिविधि है उसमें उपयोग में आने वाली जितनी वस्तुएं हैं सबका एक स्तर, एक मानक सरकार के ने तय किया हुआ है। लेकिन इन मानकों का सरकारी खरीद के दौरान या हमारे निजी जीवन में जो हम लोग क्रय करते हैं उस दौरान कितना हम लोग पालन करते हैं, या जो उत्पादन संस्थाएं हैं वो किस हद तक इसको मेंटेन कर रही हैं, इसके क्या क्या टूल्स हैं, कैसे कैसे हम लोग उस मानकों से अवगत हो सकते हैं, इन चीज़ों के प्रति जो हमारे कानूनी प्रावधान हैं या जो पहचान की जो बहुत सारी शर्तें हैं, बहुत सारे बिंदु हैं, उन सबों के बारे में आज बारीक रूप से जानकारी देने के लिए ये भारतीय मानक ब्यूरो का प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है। इनके संयुक्त निदेशक जो हैं इनके प्रतिनिधिमंडल के अगुवा हैं और उनकी टीम जो है सो आज दिन भर हमारे जो ऑफिशियल्स हैं अलग अलग सरकारी कार्यालयों के, उनके बीच आज इन मानकों से संबंधित जो हमारे बहुत सारे पहलू हैं उस पर जानकारी देंगे। और अपेक्षा ये है कि हम सबके माध्यम से और आप सबके माध्यम से भी कि उपभोक्ताओं में विशेष रूप से जो अभी जैसे हमारे सिविल सर्जन साहब ने अनुरोध किया कि हेल्थ रिलेटेड जो हमारे बहुत सारे उत्पादन हैं उनके बारे में विशेष रूप से बताया जाए। तो इन बिंदुओं को हम सब मिलकर कॉमन पीपुल के बीच में कितना ये करें कि कैसे वो कोई परचेज करने के समय वो जो सरकार के द्वारा निर्धारित एक मानक है उसकी परख करें और मानक या गुणवत्ता युक्त सामग्री ही खरीदें, रसीद मांगें और वो जो दिया जा रहा अगर अदरवाइज बाद में कहीं लगता है तो उसके विरुद्ध जो उचित हमारा फोरम है वहाँ उसकी शिकायत दर्ज कराएं ताकि वो विवश हो जाए, जो हमारी उत्पादन करने वाली जो संस्थाएं हैं वो विवश हों कि वो मानकों के अनुरूप सामग्रियों का उत्पादन करके उसे बाजार में उपभोक्ताओं के बीच उपलब्ध कराएं। मानक के अनुरूप अगर कोई सामान नहीं है सर तो उसको लेके हाँ, इनका पूरा हाँ इनका क्लेम किया जाता है, वो अंतर यहाँ पे दिखता है। तो ये अब ये तो है कि अभी उनकी जो प्रक्रिया है अब इसमें जो खामी है ये तो फिर अब उनके नोटिस में लाना है कि ये कैसे इसको कंज्यूमर फ्रेंडली कैसे बनाया जाए। इसके लिए हम लोग भी पहल करेंगे कि भाई इसको अधिक से अधिक प्रोविजंस तो हैं लेकिन अगर कहीं वो कठिन है हमारे जनसाधारण के लिए, बहुत इजीली एक्सेसिबल नहीं है तो उसको आसान बनाया जाए, कंज्यूमर फ्रेंडली बनाया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग वहाँ तक अपनी पहुँच रखें और तब अंततः जो उद्देश्य है इस पूरी प्रक्रिया का वो उसका पालन। आज का जो सेमिनार हो रहा था उसमें किस किस विभाग के लोग शामिल हुए? अभी हमारे समाहरणालय अंतर्गत अभी जो उपस्थिति है उसमें तो लगभग सारे विभाग के हैं, या तो कार्यालय प्रधान खुद ही हैं और अगर वो कार्यालय प्रधान आज मार्च क्लोजिंग भी है आप सब जानते हैं, तो कहीं अन्यत्र अगर व्यस्त हैं तो उनके जो एकदम बिल्कुल इमीडिएट जो अधीनस्थ जो कर्मी हैं या पदाधिकारी हैं वो आज भाग ले रहे हैं। राम जन्मोत्सव के दिन गुरुवार की शाम मुजफ्फरपुर के कल्याणी चौक पर अद्भुत नजारा देखने को मिला। राम जानकी मंदिर में श्री राम भक्त सेना समिति कल्याणी परिषद के सदस्यों ने मंदिर परिसर में 5100 दीपक जलाकर भगवान राम और उनके भक्त हनुमान की पूजा अर्चना की। शाम तक रामायण पाठ का आयोजन किया गया। पाठ के समापन पर आरती की गई और दीपक जलाकर उत्सव मनाया गया। देर रात तक यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। कल्याणी परिषद की ओर से राम जन्म उत्सव का के अवसर पे दीप उत्सव का कार्यक्रम रखा गया और दीप आरती हो रही है। महाआरती में सभी भक्त समाज के और कल्याणी परिषद के जितना भी सदस्य है वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और सब यहाँ पे सम्मिलित है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है।
24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।